दोस्तों स्वागत है आपका सीरीज के अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हम सबसे पहले वही चीजें करा रहे हैं जो आपको 15-15 नंबर दिला के जाएंगी। देखिए यहां पर एक पेपर रखा हुआ है जो पिछली साल का यूनिवर्सिटी का पेपर है और मेरे भाई इस पेपर की एनालिसिस हम कराने वाले हैं परसों का मतलब अभी हम आपको 2 वीडियोस देंगे, उसके बाद इस पेपर की एनालिसिस लेके आएंगे और फिर आप देखना फिजिक्स का पेपर कैसे आप 75 में 75 का कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले रिलेशन बिटवीन बाई के और सिग्मा। ध्यान से मेरी बात सुनना, बाई के और सिग्मा, और एक और रिलेशन हम आपको कल करा के देंगे मेरे भाई, बाई ईटा और सिग्मा। ये दोनों में से अगर हम इस पेपर को आपको दिखाएं मेरे भाई, देखो इस पेपर में बाई ईटा और सिग्मा में रिलेशन आया हुआ है और पूरे 15 नंबर में आया हुआ है। इसकी एनालिसिस करेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन इन दोनों में से एक डेरिवेशन 15 नंबर में आएगा। तो जो हम आज करा रहे हैं इसे कायदे से नोट करना, कायदे से लिखना, और जो हम कल कराएंगे उसे भी कायदे से लिखना, और इस तरीके से आपके पूरे 15 नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत डिटेल में बताएंगे और कोशिश करेंगे चीजों को सरल रखने की मेरे भाई। देखो सबसे पहले हम निकालना है रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया मेरे भाई, एक क्यूब लिया हमने। क्यूब समझते हो आप लोग, क्यूब का मतलब जैसे पासा होता है। ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब कुछ बराबर है मेरे भाई। ठीक है, तो ये अपने पास एक क्यूब है, यानी घन है, सरल भाषा में कहें तो। उस पासे में मेरे भाई ध्यान से समझना, एक तरफ बताओ कितनी फेसेस होती हैं? 6 होती हैं। एक तरफ होता है 1 2 3 4 5 6 टोटल फलके होती है ना। तो मेरे भाई एक्स अक्ष की तरफ 2 बल लग रहे हैं। मान लिया तुम जिसे कहते हो, नहीं एक नहीं कहते लोग, कहते पौआ आया, पौआ के पीछे 6 होता है। तुम ले भैया एक मान लिया पौआ की तरफ बल लग रहा है, एक भैया 6 की तरफ बल लग रहा है, ऐसे एक भैया 2 की तरफ बल लग रहा है, बल्कि लोग 2 भी नहीं कहते, दुड़ी की तरफ बल लग रहा है, और 4 यानी चौवा की तरफ बल लग रहा है, जो भी आप बोलते हो सर। ठीक, एक तेल की तो पता नहीं चल 3 को क्या बोलते हैं, तो एक 3 की तरफ बल लग रहा है और एक 5 की तरफ बल लग रहा है। ठीक है, यानी ओवरऑल 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड। एक्स की तरफ 2 बल, एक प्लस एक्स की तरफ, एक माइनस एक्स की तरफ, बाई की तरफ 2 बल और जेड की तरफ 2 बल। इस तरीके से पेयर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। ध्यान से समझो, बल मेरे भाई बाहर की तरफ लग रहा है, यानी हम इसे खींच रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं, बचपन में मम्मियां हम लोगों को आटा दिया करती थी खेलने के लिए, हम लोग आटे को ऐसे खींचते थे। तो जब आटे को खींचते तो लंबाई तो बढ़ जाती थी लेकिन चौड़ाई कम हो जाती थी मेरे भाई। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग एक्स अक्ष की तरफ खींचेंगे तो बाई और जेड अक्ष की तरफ से चौड़ाई कम हो जाएगी। किस तरीके से कम होगी, क्या होगा, उसी के ऊपर यह डेरिवेशन है। हमें करना क्या, हमें बाई के और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम लोग जुगाड़ बना के बाई का मान निकाल लें, के का मान निकाल लें और सिग्मा का मान निकाल लें और तीनों को मिला दें, आसानी से मान निकल आएगा। देखो भैया क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, फिगर में एक क्यूब दिखाया गया, जो क्यूब हमने मान रखा है उसे हमने दिखा दिया। एक क्यूब दिखाया गया जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 1 मीटर, यानी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है। मेरे भाई पासा आपने देखा होगा हर तरफ से मेरे भाई बराबर ही होता, तो 1 मीटर है। इसकी एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी एक्स अक्ष पे 2 बल काम कर रहे हैं, बाई अक्ष पे 2 बल काम कर रहे हैं और जेड अक्ष पर भी 2 बल काम कर रहे हैं, यानी एक्स पर, बाई पर, जेड पर 2-2 बल काम कर रहे हैं भैया। ठीक है, फिर देखो, माना एक्स एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस के कारण स्ट्रेस। अब यहां से समझना शुरू करना, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। सबसे पहले तो ये समझो स्ट्रेस क्या होता है मेरे भाई। स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, सरल भाषा में कहें, हिंदी में इसे प्रतिबल कहते हैं, लेकिन स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव। लोग कहते हैं बहुत तनाव हो रहा, बहुत स्ट्रेस हो रही है। तो जब हम एक्स की तरफ पकड़ के खींच रहे हैं, हम सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में समझाएंगे, बड़ी वीडियो हो देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लोग देखेंगे, लेकिन अगर दिल तक बात पहुंचे तो कमेंट करके बताना भाई। सुनो, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी हम अभी कोई बाई की बात नहीं कर रहे, कोई जेड की बात नहीं कर रहे। एक्स अक्ष पे मेरे भाई 2 बल लग रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है, एक उधर की तरफ लग रहा है। तो जब ये ऐसे करके बल मतलब खींच रहे हैं, तो जब ये खींच रहे हैं तो इनके ऊपर क्या होगा मेरे भाई, तनाव होगा। तनाव का मतलब इनके ऊपर क्या होगी, स्ट्रेस होगी मेरे भाई। ठीक है, और स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस बराबर हो गया F अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया,
1 गुणे 1, अरे घन का क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर होगा, और भुजा कितनी है, लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है, ऊंचाई भी 1 है। जब सब 1 है तो उसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर मेरे भाई। तो a का मान तो 1 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बल मेरे भाई ऐसे लिखा रहा, और स्ट्रेस को हमने लिख दिया स्मॉल f से, यानी प्रतिबल और बल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रतिबल का मान निकाल लिया f। ठीक भाई, ऐसा क्यों किया वो भी बताएंगे। यहां देखो, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है बाई ईटा सिग्मा या फिर बाई के सिग्मा के बीच। तो बाई यहां पर यंग मॉडुलस है भाई, बाई क्या है, यंग मॉडुलस है। अब ये यंग मॉडुलस क्या होता है, तो भैया यंग मॉडुलस होता है लीनियर स्ट्रेस बटे में लीनियर स्ट्रेन। अब ये क्या है जरा ध्यान से सुनो, लीनियर स्ट्रेस का मतलब क्या, जब हम लोग उसे सीधे सीधे खींच रहे हैं तो उस पर तनाव आ रहा है, वो कहलाएगा लीनियर स्ट्रेस। और लीनियर स्ट्रेन क्या है भैया, स्ट्रेन माने होती है विकृति। जब हम उसे खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई कुछ बदल जाएगी ना, तो जो लंबाई बदल गई, जो खिंच गया, जो बिगड़ गया, जो विकृत हो गया, जो डिस्टॉर्टेड हो गया, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। यानी सरल भाषा में कहें तो लीनियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मतलब है प्रतिबल बटा विकृति, यानी जितनी खिंचाव उस पे आ रहा है वो, और जितनी लंबाई उसकी बढ़ गई है वो, इसके अनुपात को कहते हैं यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को हमने y से लिख लिया। लीनियर स्ट्रेस क्या होती है, देखो भैया स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, स्ट्रेस क्या बल के बराबर है, तो स्ट्रेस की जगह पे बल रख दिया, और स्ट्रेन को लिखते हैं E से। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ x अक्ष की तरफ बात कर रहे हैं, तो जब सिर्फ x की तरफ बात कर रहे हैं तो भैया यहां पे क्या लिख देंगे, EX लिख देंगे। ठीक, E से क्या लिखते हैं, स्ट्रेन को। x वाले की बात करें तो हमने EX से लिख दिया। यहां से हमने EX का मान निकाल लिया, जो आ गया F अपान बाई। E क्या है मेरे भाई, स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब विकृति होती है। विकृति क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में वृद्धि बटे में ओरिजिनल लंबाई जितनी पहले थी। पापा ने कहा 1 मीटर इलास्टिक ले आओ, आप 1 मीटर को खींचते खींचते 1.5 मीटर ले आए, तो विकृति कितनी हो गई, आधा मीटर वो बढ़ गई मेरे भाई। तो विकृति निकालने का तरीका होता है जितनी लंबाई आपने बढ़ा दी खींच खींच के, वो बटे में टोटल वाली। तो EX क्या है, स्ट्रेन है यानी विकृति है। तो भैया प्रारंभिक लंबाई बटे में, यानी पहले लंबाई कितनी थी, L, क्यूब की लंबाई कितनी थी L, X पे हमने खींच दिया, तो मान लिया डेल्टा L वो बढ़ गई, तो डेल्टा L ऊपर लिख दिया, नीचे L लिख दिया, बराबर F अपान बाई निकाल लिया। L का मान मेरे भाई कितना है, 1 है। L का मान कितना है, 1, तो 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा LX का मान आ गया F अपान बाई मेरे भाई। ठीक, अब एक चीज मेरे भाई ध्यान से समझ लेना, ये हमने क्या करा, y निकाल लिया है, हमें चाहिए बाई के और सिग्मा। बाई निकालने के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मान बल के बराबर था, रख दिया, स्ट्रेन निकाल ली, स्ट्रेन लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई 1 थी, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा L का मान कितना आ गया, F अपान बाई, यानी इतनी वृद्धि हो जाएगी जब हम खींच रहे हैं क्यूब को x की तरफ। ठीक, लेकिन अब एक दिक्कत है, जब मेरे भाई हम x की तरफ खींच रहे हैं तो जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो उतना ही है। तो अगर आपने इधर से खींच दिया तो चौड़ाई उसकी कम हो जाएगी। तो कितनी कम होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो सीधे सीधे खींचा है वो क्या है, लीनियर है, सीधा है, और जो बचा हुआ जो चौड़ाई कम हो रही वो लेटरल है मेरे भाई, आंशिक कह सकते हो सरल भाषा में। तो वो लेटरल क्या, सुनो, तो अभी हमने बाई निकाल लिया, सबसे पहले फार्मूला लगाया यंग मॉडुलस का, फिर हमें सिग्मा चाहिए और के चाहिए, तो हमने अब दूसरा फार्मूला लगाया पॉइसंस रेशियो सिग्मा। सिग्मा को पॉइसंस रेशियो कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस, फार्मूला लगा लिया। सिग्मा को क्या कहते हैं, पॉइसंस रेशियो कहते हैं। सिग्मा बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन बटे में लीनियर स्ट्रेन, यानी लेटरल का मतलब जितनी जो चौड़ाई उसकी कम हो गई है खींचने पे, और जितनी बढ़ गई है, जितनी विकृति है, इनके अनुपात को कहते हैं पॉइसंस रेशियो यानी सिग्मा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, सुनो, लेटरल स्ट्रेन अगर हम लोग इसे इधर ले आए, लीनियर स्ट्रेन को ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा। लीनियर स्ट्रेन को हम इधर ले आए तो लेटरल स्ट्रेन भैया ऐसे ही आ गया, संग में क्या सिग्मा आ गया। लीनियर स्ट्रेन को कहा लिखते हैं, EX से लिखते हैं, और EX का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके, कितना F अपान बाई है, तो यहाँ पे F अपान हमने बाई रख दिया, यानी जो अपनी लेटरल स्ट्रेन निकल के आई वो कितनी आ गई, सिग्मा F अपान बाई आ गई मेरे भाई। EX का मान F अपान बाई कहाँ है, ये देखो EX का मान कितना F अपान बाई है, तो हमने क्या करा, इससे लेटरल स्ट्रेन निकाल ली, लेटरल स्ट्रेन कितनी आ गई, सिग्मा F अपान बाई। इसका मतलब क्या है
कि जब हमने लंबाई में खींचा था तो खींचते समय यहां पे देखो x की तरफ भैया कितनी लंबाई बढ़ गई, F/y बढ़ गई, लेकिन स्ट्रेन लेटरल वाली का मतलब इतनी घट जाएगी, बाई की तरफ इतनी घट गई, जेड की तरफ इतनी घट गई, तभी तो इधर बढ़ी और इधर घट गई मेरे भाई। तो ये स्ट्रेन का मतलब क्या, विकृति, कितना बिगड़ गया भाई, तो सिग्मा F/y बढ़ गया। ठीक, अब हमने क्या करा, तो हमने लिखा यह बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए लेटरल स्ट्रेन है, तो बाई के लिए हो जाएगी सिग्मा F/y और जेड के लिए हो जाएगी सिग्मा F/y। सरल भाषा में कहें तो लीनियर का मतलब सीधा सीधा, लेटरल का मतलब जो बाई और जेड से कम हो रहा है, पार्श्विक कह लो, आंशिक कह लो, उसे कह देंगे लेटरल स्ट्रेन। और वो हमने निकालने के लिए फार्मूला लगा लिया, सिग्मा बराबर लेटरल अपॉन लीनियर। लीनियर हम लोग ऊपर निकाल चुके थे, F/y रख दिया, गुणा सिग्मा कर दिया, तो इतनी मोटाई कम हो जाएगी सरल भाषा में जब x की तरफ हम लोग खींच देंगे तब। ठीक भाई, तो ये आ गया L और Y के लिए। तो हमने लिखा x अक्ष के लिए जब एक्सटेंशन होता है, जब यानी x अक्ष पे खींचते हैं, तो y और z के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी y और z वाला कम हो जाता है। तो भैया जब कम हो जाता है, इसी प्रकार y और z पे खींचेंगे तो मेरे भाई x पे, अब देखो सीधी है, y की तरफ खींचोगे तो x और z कम हो जाएंगे, z की तरफ खींचोगे तो x और y कम हो जाएंगे, x की तरफ खींचोगे तो y और z, यानी एक की तरफ खींचोगे तो बचे हुए दो एक्सेस कम हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। इसलिए हमने लिखा नेट चेंज इन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो कितना परिवर्तन होगा टोटल। तो परिवर्तन निकालने के लिए देखो पहले तो ये बताओ बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना, बड़ा F/y, x की तरफ F/y बढ़ गया, ठीक, प्लस अब y और z की तरफ घट रहा है मेरे भाई, तो उसे माइनस में लेंगे, तो प्लस माइनस का सिग्मा F/y, ये काहे के लिए है, y के लिए है, ये काहे के लिए है, z के लिए, माइनस का सिग्मा F/y, ये दोनों इसमें से घटा दिए, तो क्या आ गया भैया F/y आ गया, माइनस का 2 सिग्मा F/y आ गया। ठीक है, यहां से F/y कॉमन ले लिया, 1 माइनस का 2 सिग्मा आ गया। इसका मतलब यह है कि भैया x अक्ष के लिए टोटल कितना परिवर्तन हुआ, तो खींचने पे कुछ तो बढ़ा, लेकिन बढ़ने के साथ साथ y और z से घट भी रहा है, तो ओवरऑल अगर परिवर्तन निकालेंगे तो बड़े में से बाकी दोनों घटे वाले जोड़ दिए, क्योंकि y और z पे भैया माइनस लगाएंगे क्योंकि घट रहा है। ओवरऑल हमारे पास डेल्टा x आ गया F/y 1 माइनस का 2 सिग्मा। ठीक, तो फाइनल लेंथ अलोंग x एक्सिस कितनी हो गई बताओ, पहले लंबाई कितनी थी, L थी, हमने क्या करा डेल्टा x निकाल लिया। डेल्टा x क्या है बताओ, कितनी लंबाई टोटल बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, F/y बढ़ी, लेकिन कुछ घटी भी है मेरे भाई, तो ओवरऑल परिवर्तन सब काट पीट के नौटंकी करके डेल्टा x यानी इतनी लंबाई बढ़ी है। तो पहले लंबाई कितनी थी, L थी, कितनी बढ़ गई, डेल्टा x बढ़ गई, वो इसमें जोड़ दी। अब ध्यान से सुनना, यानी ये बाद वाली लंबाई, पहले वाली लंबाई थी L, बढ़ी हुई लंबाई हो गई L'। ठीक, जब L' लंबाई हो गई तो अब कुछ भी नहीं करना, इतनी लंबाई भैया बाई की तरफ खींचोगे तब भी बढ़ेगी, जो देखो इतनी ही लंबाई जेड की तरफ खींचोगे तब भी बढ़ेगी, क्योंकि भैया पासा होता है सेम, एक्स की तरफ खींच लो, बाई की तरफ खींच लो, जेड की तरफ खींच लो, किसी को एक्स मान लो, किसी को बाई मान लो, किसी को जेड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमारे पास बाद वाली लंबाई आ गई तो हमने लिखा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम तो 1 था, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 था मेरे भाई, लेकिन अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा भुजा क्यूब होता है भैया, तो L' की पावर 3। अब L' का मान हमने निकाल लिया है, L' क्या है, बड़ी वाली लंबाई है, तो L' बड़ी वाली लंबाई है L प्लस F/y 1 माइनस 2 सिग्मा का क्यूब है, तो भैया क्यूब लगा दिया। ठीक है, सबको पता है कि भैया बाइनोमियल थ्योरम होती, सब लोग मैथ वाले बच्चे, द्विपद की प्रमेय, अगर द्विपद की प्रमेय ऐसे होती भैया 1 प्लस चल रहा हो x की पावर n, तो n को आगे ले आते हैं, तो 1 प्लस nx अपॉन फैक्टर ऐसे करके चलता है। अगर तुम गौए भी हो तो सरल भाषा में समझो, जो पावर चल रही होती उसे आगे ले आते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, 3 को भैया आगे ले आए, तो हो गया b' बराबर L प्लस 3f/y 1 माइनस का 2 सिग्मा हो गया। ठीक, ये क्या निकल आया, ये आयतन निकल आया बाद वाला, लंबाई बढ़ने के बाद हमने आयतन निकाला है। लंबाई बढ़ने से पहले कितना था भाई, तो पहले तो 1 रहा होगा, क्योंकि L का मान 1 था, सीधी सी बात है, भुजा क्यूब 1 की क्यूब 1 ही होगी, तो हमने निकाला चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्यों निकाला वो भी समझ आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम में से बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाला घटा दिया, बाद वाला वॉल्यूम ये आ गया, पहले वाला वॉल्यूम 1 होएगा भाई, 1 में से 1 भैया L का मान भी कितना होगा 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा V का मान आ गया 3f/y 1 माइनस का 2 सिग्मा। ठीक, हमने 2 फार्मूले इस्तेमाल कर लिए, बाई का इस्तेमाल कर लिया और मेरे भाई सिग्मा का इस्तेमाल कर लिया, पॉइसन रेशियो और यंग मॉडुलस इस्तेमाल कर लिया, क्या रह गया K। अब हम लोग K इस्तेमाल करेंगे, K को कहते हैं बल्क मॉडुलस, K बराबर फार्मूला होता P/EV। अब ये क्या है भैया, K माने है बल्क मॉडुलस,
P माने है प्रेशर, प्रेशर माने दाब, और EV माने क्या है, EV माने है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कितना आयतन पहले था। जैसे अभी हम लोग लंबाई के लिए कह रहे थे, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, उसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक के लिए पहले कितना आयतन था, बढ़ कितना गया, वो वाला मामला। तो देखो भैया K ऐसे रखा, P को कहते हैं दाब यानी प्रेशर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, एरिया फिर भैया 1 हो जाएगा क्योंकि पहले वाले की कितनी थी, लेंथ 1 थी, तो P बराबर F अपॉन 1, यानी P का मान F के बराबर हो जाएगा, P का मान F के बराबर रख दिया। EB क्या है, EB भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बताओ, डेल्टा V, अभी हमने मान निकाल लिया था इस चक्कर में। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा V, अरे जैसे लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, वैसे आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन, आयतन पहले वाला कितना है 1 है, क्योंकि भैया सब L का मान 1 था तो 1 का क्यूब 1 होएगा, वृद्धि डेल्टा V है, इसका मान EV का मान हम लोग कितना रख देंगे, डेल्टा V रख देंगे, और डेल्टा V का मान ये निकाला 3F अपॉन बाई 1 माइनस 2 सिग्मा, तो 3F अपॉन बाई 1 माइनस 2 सिग्मा रख दिया, P की जगह F रख दिया, क्यों, क्योंकि A का मान 1 है, F से F कैंसिल हो गया, Y को ऊपर भेज दिया, तो K बराबर आया Y बटे में 3 1 माइनस का 2 सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो Y बराबर आ गया 3K 1 माइनस का 2 सिग्मा। ये आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है, प्रूव करो Y बराबर 3K 1 माइनस का 2 सिग्मा, जैसे इस पेपर के अंदर भैया लिख के आया है Y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। जब कल हम लोग 8:30 बजे मुलाकात करेंगे तो ये वाला डेरिवेशन भी आपका प्रूव हो जाएगा, जो 15 नंबर पक्के कराएगा। पिछली साल बाई ईटा सिग्मा वाला आया, मानते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस साल इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये मोस्ट वांटेड अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। कल 8:30 बजे इंतजार करिएगा, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन लेके आएंगे, परसों वर्क एनर्जी थ्योरम लाएंगे, और उसके अगले दिन पेपर एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे, और फिर आप देखना 75 में आप कितने का ये पेपर कर पा रहे हो। उसमें देखिए सर कैपलर्स लॉ वगैरह भी सब आए होंगे, दिखाएंगे जब पेपर एनालिसिस करेंगे तब। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इसमें गॉस थ्योरम वगैरह हमने सब ऐड कर दी है, वो बेहतरीन कॉन्टेंट हमने कायदे से पढ़ाया हुआ है, तो पूरी प्लेलिस्ट को आपको देख डालना है। जो लोग कोर्स में देख रहे हो मेरे भाई, यहाँ पे सारी चीजें आपको ऐड करके दी जा रही हैं, यहाँ पे कोई कलेश नहीं है, ढूंढना नहीं है, कुछ भी नहीं, सब एक जगह पे आपको मिल जाता है। बस दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में कल फिर 8:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।